सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं R2P। इसके लिए हमको बात करना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, राइट। तो देखो, आप फिजिक्स में पढ़ते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस का तुम क्या लेते हो, रेट लेते हो। रेट कब बोला जाता है, जब टाइम नीचे हो जाए, टाइम से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस का रेट क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में इस चैप्टर में कंसंट्रेशन का जब रेट लोगे आप, ठीक है, तो उसको तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपान क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे। यही तो होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन मान लो इसके लिए तुम लिखते हो ROR, क्या लिखोगे, इस वाले साइड के लिए माइनस लिखा जाता है, तो माइनस डेल R अपान डेल टी इक्वल टू, इसके लिए तुम क्या लिखोगे, डेल्टा P अपान डेल्टा टी। यही तुम्हारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, राइट। ये वाला माइनस क्यों लिखा जाता, क्योंकि ये वाला साइड डिक्रीज होगा और ये वाला प्रोडक्ट साइड क्या होगा, बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऐसा तुम्हारे लिए तुमको क्वेश्चन दिया हो, N1A प्लस N2B दिस गिव्स N3C प्लस N4D, राइट। देखो, ये इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या लिखोगे, ये वाला तुम्हारा साइड क्या कौन सा है, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट वाला साइड डिक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। लेकिन इसमें इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उससे तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 1 अपान N1 डेल A अपान डेल्टा T इक्वल टू माइनस 1 अपान N2 डेल B अपान डेल T इक्वल टू, इस साइड में लिख लो 1 अपान N3 डेल C अपान डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान N4 डेल्टा D अपान डेल्टा T। ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। अगर मान लो कोई, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी रिएक्शन के लिए। सपोज एक रिएक्शन है 2NH3, राइट। दिस गिव्स N2 प्लस H2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। बैलेंस कर दो। इसके लिए तुमको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। समझ में आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। अब देखो, इसके लिए अगर तुमको रेट लिखना है ROR, तो क्या लिखोगे, -1 अपान 2 डेल्टा NH3 अपान क्या लिखोगे, डेल्टा T, राइट। इस वाले साइड के लिए तुम क्या लिखोगे, 1 अपान 1 डेल्टा N2 अपान डेल्टा T। इस वाले के लिए तुम क्या लिखोगे, 1 अपान 3 डेल्टा H2 अपान डेल्टा T। ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको तुम नोट करो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, अब बोलो यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन आ रहा है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। टाइम का क्या होगा, सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर कंसंट्रेशन किस में दिया हो, गैसियस अगर इक्वेशन हो, तो क्या दिया रहेगा, किसमें, एटीएम में दिया रहेगा, नीचे लिखा रहेगा सेकेंड, तो हो जाएगा एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। रिएक्टेंट वाला साइड माइनस होगा, प्रोडक्ट वाला साइड क्या होगा, प्लस होगा। आ रहा बात समझ में।
अच्छा, अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो इसको मिटा दें, नोट कर लिया। जब भी लेक्चर देखा करो, कहीं से भी देखो, मस्त रहो, लेकिन पेन और पेपर हाथ में होना चाहिए, राइट। कहीं रहो, सही रहो, पेन और पेपर हाथ में रहे, तुमको पढ़ाने से मतलब है। चलो, अब इसकी बात हम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट साइड। बोलो AR है, इधर हमने क्या लिया, टाइम लिया। बोलो इनिशियल स्टेज होगा जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ होगा, तो कंसंट्रेशन R का काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा आएगा और कहीं पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। बोलो प्रोडक्ट में क्या होगा, शुरू में तो कुछ बना नहीं होगा, शुरू में तो कुछ बनेगा नहीं। ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा टाइम है, तो ऐसा ग्राफ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम पार्टिकुलर किसी टाइम पे तुम ले लेते हो, मान लो इसको टाइम तुम बोलते हो T1, तो इधर तुमको क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन R1। अगर टाइम लेते हो T2, तो इधर कंसंट्रेशन तुमको मिलेगा R2। बोलो ये तुमको क्या मिल गया, इधर R2 माइनस R1 मिला कि नहीं मिला। R2 कम है, देखो इतना ही है, माइनस R आ कि नहीं, तो लिख देंगे माइनस डेल्टा R। यही तो कर रहे थे। इधर से A वाला पोर्शन क्या होगा, डेल्टा T। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे, जिसको हम इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालें, ठीक है, जब टाइम इंटरवल आ जाए। इसमें मान लो टाइम इंटरवल ले लो, टाइम T1 पे मिला कंसंट्रेशन P1 प्रोडक्ट का, टाइम T2 पे मिला कंसंट्रेशन P2। अब देखो P2 ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं, P1 कम है। इस वाले में देखो R2 कम, R1 ज़्यादा, तभी तो माइनस आ रहा था। अब यहाँ से तुम निकाल लो, ये वाला पोर्शन क्या होगा, डेल्टा P, और डेल्टा P की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा है, P2। P2 में से क्या माइनस कर दो, P1। बोलो टाइम क्या होगा, यहाँ तक तो क्या है तुम्हारा T2, और ये वाला तुम्हारा क्या है T1। T2 में से T1 माइनस कर दो, इसको हमने क्या बोला, डेल्टा T। अब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इधर क्या कर दो, T2 माइनस T1। यही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम बोलेंगे R एवरेज, राइट। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो हमको एक पर्टिकुलर टाइम लेना होगा किसी स्टैंड पे। तो मान लो हमको R इंस्टेंटेनियस निकालना हो, तो एक पॉइंट R लेंगे और इसी पे क्या ड्रा कर दो तुम, टेंजेंट। तो ये देगा R इंस्टेंटेनियस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, dP अपॉन dt। इसके लिए भी एक पॉइंट T ले लो, इस पे क्या कर दो, टेंजेंट ड्रा कर दो। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा R इंस्टेंटेनियस माइनस dr अपॉन dt, राइट। तो ये हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहिए।